हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोर्स टैग के बारे में। सोर्स टैग का इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को अपने वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। टाइटल में हमने लिख दिया बच्चों सोर्स टैग, ठीक। और हम बॉडी में आते हैं, बॉडी में एक H1 लिखते हैं और H1 के अंदर हमको लिखना है HTML सोर्स टैग। अब आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए अभी मैंने लिख दिया ऐसे SOURC सोर्स और उसके बाद यहाँ पर टैग लिख दिया, सेव किया, इसको सेव करके रन कराया, ठीक है ना। मैंने इसको रन करा दिया, लाइव सर्वर से हमने रन कराया। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है HTML सोर्स टैग, लेकिन हमको सर इसके साथ ना एंगल ब्रैकेट लगाना है। मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने कहा मुझको ये लगाना है, यहाँ पर ऐसे लगाना है, एंगल ब्रैकेट लगाया। अच्छा, सेव किया, सेव करके फिर रन कराऊंगा। आप ध्यान से देखो, गायब हो गया, सोर्स टैग क्या हो गया, गायब। सर इसको कैसे लिख सकते हैं, चलिए इसका भी हम आपको आज जुगाड़ बता देते हैं। आपको लगाना है %LT सेमीकोलन, ठीक। उसके बाद यहां पर आपको आना है, इसको हटा करके लिखना है %RT और उसके बाद लगाना है सेमीकोलन, सॉरी RT कह रहा हूं, GT, ठीक है ना। GT का मतलब होता है लेस देन और LT का मतलब होता है ग्रेटर देन। सेव किया, सेव करके रन कराया। आप ध्यान से देखो, आप टैग इस तरीके से लिख सकते हो। बात समझ में आई ना। यहाँ पर स्पेस में हटा देता हूं। अब ध्यान से देखो कितना सुंदर तरीके से दिख रहा है HTML सोर्स टैग, है ना। आइए समझते हैं सोर्स टैग होता क्या है। जैसे मान लीजिए बच्चों, हमको लिखना है ऑडियो, लगाना है यहाँ पर, क्या लगाना है, ऑडियो। ऑडियो हमने ले लिया, अब ऑडियो टैग लगा दिया। ऑडियो टैग के अंदर हमको देना होता है सोर्स, क्या देना होता है, सोर्स। और सोर्स के बाद हम लोग लगाते हैं उसके साथ एक एट्रीब्यूट SRC, लग गया। लगाने के बाद हमको यहाँ पर एक सॉन्ग का नाम दे देना है। यहाँ पर मैंने सपोज दैट एक सॉन्ग का नाम ले लिया, ठीक। अब सॉन्ग का नाम लेने के बाद अब आप इस क्या करो, इस ऑडियो टैग को आप बंद कर दो, ठीक है ना। सॉरी, ऑडियो कह रहा हूं, सोर्स टैग को बंद कर दो और इसको सेव करो। आप सेव करके ध्यान से देखो, आप इसको रन कराओगे ना, तो यहाँ पर अभी आपको कुछ भी दिख नहीं रहा, ठीक है ना। क्यों नहीं दिख रहा, उसका मैं रीजन बताता हूँ। ऑडियो टैग तो काम कर रहा है, सोर्स भी काम कर रहा है, बट हमने इसके अंदर एक एट्रीब्यूट नहीं लिया है, वो है कंट्रोल्स नाम का। किस नाम का एट्रीब्यूट, कंट्रोल्स नाम का। कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट ले लेंगे, ले लिया, लेके सेव कराया। अब ध्यान से देखो, आप आपके पास क्या दिख रहा है, यहाँ पर पूरा एक बढ़िया सा ऑडियो आ गया है, ठीक है ना। विजिबिलिटी आपको क्लियर नहीं हो रही होगी, हम यहाँ पर एक बीजी कलर लगा देते हैं। यहाँ पर हमने लगाया बीजी कलर, किस कलर का, येलो दे दिया इसका बैकग्राउंड। सेव करके रन कराया। अब ध्यान से देखो, आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। ये आपको क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑडियो टैग दिख गया, ठीक। अब यहाँ से आप इसको चला सकते हो, ठीक। ये हमने इसको चला दिया, ये चल गया। यहाँ से म्यूट करना है, म्यूट कर सकते हो। यहाँ से इसको आप डाउनलोड करना चाहो या फिर इसकी स्पीड बढ़ाना चाहो, जो आपकी इच्छा आप कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपने इसके अंदर क्या लगा दिया है, आपने इसके अंदर लगा दिया है कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट। तो अब आप सारे के सारे कंट्रोल्स आपके पास हैं, आप जो भी चाहो यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। एक चीज और, मान लीजिए आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है आपके ऑडियो को, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे हमने लिख दिया दिस ब्राउजर डजंट सपोर्ट, हमने ऐसे लिख दिया डजंट सपोर्ट ऑडियो टैग। तो अब मुझे लगता है सोर्स की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। सोर्स हम लोग इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है ना। ऑडियो नहीं, यहाँ पर आपको वीडियो लेना है, आप वीडियो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास अगर कोई वीडियो होगी तो हम सोर्स क्या करेंगे, यहीं पर ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, सोर्स लगाना पड़ेगा। सोर्स के बाद SRC लगाना है, SRC के बाद आपको जो MP4 की वीडियो आपके पास होगी, आप उस वीडियो को लगा सकते हो। फिलहाल अभी हमारे पास ऐसी कोई वीडियो है नहीं, तो हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको कहानी समझ में आ गई होगी, सोर्स टैग का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं और क्या यूज होता है सोर्स टैग का, ठीक है ना। तो सोर्स टैग में आप एक चीज और देना चाहो, जैसे आपको सोर्स टैग में आपको देना होता है टाइप। यहाँ पर एक एट्रीब्यूट और इसके अंदर होता है, वो होता है टाइप। टाइप में हमको देना है सपोज दैट ऑडियो / MP3 है हमारे पास ना, तो यहाँ पर लिख देंगे MP3। तो ये टाइप भी इससे पता चल जाएगा कि सोर्स के अंदर जो आपने फाइल दे रखी है वो किस प्रकार की फाइल है। तो यहाँ से इस तरीके से आप सोर्स के अंदर एक SRC देते हो और दूसरा क्या देते हो, टाइप देते हो, ठीक है ना। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो बस इतना छोटा सा हमारे पास क्या रहा, सोर्स टैग रहा और इसमें दो एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं, एक SRC और दूसरा क्या होता है, टाइप होता है, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब चैनल को करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना है और मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।